फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड रिवीजन। फ्रेंड्स, आज हम जो है क्लास 6 का ही चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। तो आज हम जो है धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुआ था। एक था बौद्ध धर्म, दूसरा था जैन धर्म। तो आज हम उन दोनों धर्मों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद और आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त होती चली गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने और एक दूसरे को ठगने और धोखा देने में लगे थे। तो देखिए, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो छोटे छोटे जनपद थे, उनके बीच आपस में संघर्ष होता था। वो एक दूसरे का हिस्सा क्षेत्र हड़पना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए वो जो है झूठ भी बोलते थे, एक दूसरे को धोखा देते थे, एक दूसरे की हत्या कर देते थे। तो ये सब चीज़ें, जो पहले वाली जो बातें थी, जो नैतिक बातें होती थी, प्रेम भावना और भरोसा, ये अब ख़त्म होती चली गई थी। ठीक, अब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगा हुआ रहता था। तो उसी समय जो है धार्मिक आंदोलन का उदय होता है। वैदिक काल के अंत तक, ये क्या पढ़ रही है, वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर और खर्चीले होते गए। याद रखिएगा, धार्मिक क्रियाकलाप इन्हीं से शुरू होता है। समाज में झूठ, छल, कपट, एक दूसरे को नीचा दिखाना। ठीक है, तो वैदिक काल के अंत में यही धार्मिक क्रियाकलाप, जब वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त होने लगा था, तो यहीं से धार्मिक जो क्रियाकलाप था वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, कि लोगों के अंदर जो है जात पात, ऊंच नीच, ठीक है, एक दूसरे से श्रेष्ठ समझना, ठीक, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर पशुओं की बलि देना, ऐसे बहुत सारे जो है चीज़ें जो है घटित होने लगी थी। तो वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर और खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसलों का बोलबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे वो बहुत ज़्यादा कठोर भी होता था, खर्चीला भी होता था। ठीक है, पुरोहित जो है राजाओं से, जैसे कोई भी समस्या होती तो राजाओं से कहते थे यज्ञ करवाइए। उस समय जो है अश्वमेध यज्ञ भी बहुत प्रचलित था। वो कई दिनों तक होता था। उसमें ये होता था कि यज्ञ होता था एक तरफ, दूसरी तरफ जो है राजा जो है अपने घोड़े को जो है छोड़ देता था। वो घोड़ा जहाँ तक चला जाता था वो क्षेत्र जो है राजा का हो जाता था। तो ये जो है यज्ञ भी करवाए जाते थे। कई यज्ञ ऐसे होते थे जहाँ पशुओं की बलि दी जाती थी, जो बहुत ही गलत बात होती थी। ठीक है, और बहुत सारे चमत्कार, ढोंग, ये सब जो है मतलब धर्म में शामिल हो चुका था। वेदों की जो वेद की जो भाषा संस्कृत थी वो जो है मतलब सिर्फ पुरोहितों को आती थी। ठीक है, तो आम जन के जो सामान्य लोग रहते थे उनको समझ में आता नहीं था, तो इसका बहुत फ़ायदा भी उठाते थे पुरोहित। और वर्ण व्यवस्था, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है कि वर्ण व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल के बाद आता है। हाँ, उस उत्तर वैदिक काल के साथ ही शुरू हो जाता है। तो उसमें जाति व्यवस्था भी शामिल हो जाती है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था है वो भी बहुत
और बहुत विकराल रूप शुरू हो जाता है उन लोगों का, ठीक है। और पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज में ऊंच नीच जात का ये सब जो है मतलब देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि समाज में जो है ना एक बराबरी वाला जो बराबरी जो रहती है इंसानों के बीच, जो सब बराबर रहते थे कभी, अब उनमें जो है ऊंच नीच वाली भावना आ जाती है, ठीक है। तो लोगों के विचारों में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे को जो है ऊंचा नीचा समझने लगे, खुद को श्रेष्ठ मानने लगे, सामने वाले को जो है मतलब कुछ नहीं समझते थे तब। तो ये सब क्वेश्चन लोगों के मन में आता था कि भाई, कुछ जो समझदार लोग थे उनके मन में एक क्वेश्चन आता था। क्या क्वेश्चन आता था? क्वेश्चन ये आता था कि यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है, ईश्वर ने तय किया है? क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती? क्या है जो कभी नहीं मरता? मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं? तो ये सब चीज़ें जो है मन में आती थी, लोगों के भी मन में आती थी, जो जागरूक होते थे, जो समझदार होते थे, जिनको लगता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी मुझे ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लोगों के मन में आती थी, ठीक। तो देखो यहाँ पे जो है एक बॉक्स है, इसको ज़रा देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। इससे पहले की संस्कृतियाँ ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। इसे इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। देखो 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है एक बार फिर से नगरों का विकास होता है। आगे हम पढ़ेंगे उसे महाजनपद के रूप में, ठीक है। लेकिन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता होती है, ठीक। उसके बाद जो है महाजनपद आता है, तो वो जो है द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाएगा। ओके, इसे याद करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम महाजनपद को पढ़ेंगे। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि ये यज्ञ करवाने से क्या होगा, हाँ, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, ये सब। तो इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे, मतलब एक दूसरे से डिस्कस करते थे, पूछते थे कि आखिर क्या होता है, क्यों ये चीज़ें जो है बाहर निकल के आई, जात पात, क्यों यज्ञ करने, अगर यज्ञ न करे तो हमें सच में बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्या यज्ञ सच में जो है हमारे कामों को सफल बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो जिज्ञासी प्रवृत्ति के लोग थे वो जंगलों में आकर के आश्रम बना करके उसमें जो है डिस्कस करते थे बैठ करके। वहाँ आने वाले वे चर्चा करते थे, वे अपने पास बैठाकर दूसरों को भी सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वो ऋषि मुनि कहलाते। तो आश्रमों में जो रहने वाले लोग थे वो ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा और ब्रह्मा कभी भी नष्ट नहीं होती हैं, आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चिंतन किया तो बताया कि आत्मा और ब्रह्मा जो है कभी नष्ट नहीं होते हैं, आत्मा का ही बार बार जन्म होता है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। अगर आप कठोर तपस्या करेंगे तभी आपको इसका ज्ञान होगा। आत्मा जब ब्रह्मा से मिलती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों को यह विचार उपनिषदों में मिलते हैं। उनमें से छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी पढ़िए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है मतलब आश्रम में लोग इकट्ठा होते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे, ठीक है, और लोग दूसरों को भी जो है सिखाते थे। बैठा करके दूसरों को भी जो है मतलब इन विषयों पे चर्चा करते थे, उनको सिखाते थे, ठीक है। और ये बताते कि आत्मा और ब्रह्मा कभी नष्ट होती ही नहीं है, इनका तो बार बार जन्म होता है। हाँ, और ये सब हमें तभी पता चलेगा जब हम इसको कठोर तपस्या के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। और आत्मा जब ब्रह्मा से मिलती है तभी जो है संसार से हमें जो है संसार के जितने भी कष्ट हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो आत्मा का ज्ञान ही जो है सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान होता है। तो एक स्टोरी जो है उपनिषद में मिलती है, छांदोग्य उपनिषद में, जिसमें ये कहानी दी गई है कि शौनक, कपिया और अभिप्रातीन नाम 2 ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे।
ठीक है। तो देखो ये वायु देवता की पूजा कर रहे हैं। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहाँ एक ब्रह्मचारी आया। देखिए यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, ठीक है। और कौन सा यज्ञ हो रहा है? वायु प्राण देवता का यज्ञ हो रहा है। तो ये ऋषि लोग जो है भोजन कर रहे हैं, तभी एक ब्रह्मचारी आता है, ठीक है। देखिए ये ब्रह्मचारी, तो वो बोलता है कि भैया हमें जो है खाना दे दो। तो वो बोलता है कि ऋषि सब कहते हैं कि हम आपको खाना नहीं दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो आप बताइए आप किस देवता की पूजा करते हैं? तो वो कहता है कि हम जो है वायु देवता की पूजा करते हैं। क्योंकि वायु देवता जो है जीवन वायु है, वही प्राण देते हैं हमें। तो ये पूछते हैं कि अच्छा, ब्रह्मांड में जो है वायु देवता ही व्याप्त है ना, आपको पता है ना? तो वो बोलता है कि हाँ भाई, हमें सब पता है। चल सभी चीज़ों में जो है वायु देवता प्राप्त वास करते हैं। तो ये ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, तो आप किसको भोग लगाते हैं? तो ये बोलता है ऋषि कि हम जो है प्राण देवता को जो है भोग लगाते हैं। प्राण वायु देवता वही है, वायु देवता। तो फिर उसके बाद जो है ये ब्राह्मण जो कहता है कि मेरे में भी तो प्राण विद्यमान है, तो मुझ में भी तो मैं भी तो ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हूँ ना। तो वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी तो हो। तो फिर उसके बाद वो बोलता है ब्राह्मण की अगर मुझ में भी प्राण है तो मुझे भी इच्छा नहीं देकर के आप तो मेरा निरादर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ऋषि मुनियों को भी जो है यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बात उनको समझ में आती है कि उनको जो है मतलब देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो हमें आसपास के लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें भी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक। और वो जो है उस ब्रह्मचारी के साथ भोजन करते हैं। महावीर वर्धमान। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महापुरुष थे। तीर्थकर मतलब क्या होता है? जैन धर्म के महापुरुषों को कहा जाता है तीर्थकर। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप का मार्ग अपनाया था। तो देखो इनका जन्म जो है ना वो बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। वैशाली में एक कुंडा गांव है, वहाँ पे हुआ था। और ये राज परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक। और ये क्षत्रिय भी थे। इनके फादर का नाम जो है सिद्धार्थ था और इनकी माँ का नाम जो है त्रिशला देवी था। इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था नंदीवर्धन, ठीक है। इनकी शादी भी हो चुकी थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। जब ये 30 वर्ष के थे इन्होंने घर छोड़ दिया था और ये कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जीन विजेता कहे गए। देखो महावीर किसे कहते हैं? महावीर मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कठोर तपस्या, हाँ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या भी कर रहा हो और बहुत सहनशील हो, उसे महावीर कहते हैं। और जिन कौन होता है? जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसको हम क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। जिन मतलब होता है विजेता, जो इंद्रियों को जीत ले। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। देखिए उन्होंने जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जो है अपने ज्ञान का जो है प्रसार किया। पूरे दक्षिण एशिया में उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार किया और उन्होंने जो है जिस भाषा में प्रसार किया उसका नाम है प्राकृत भाषा, ठीक है। क्योंकि ये उस समय के आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य मोक्ष प्राप्त करना है। देखिए कैवल्य क्या होता है? कैवल्य मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मरण के चक्कर से एकदम आज़ाद, ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या, जब इन्हें ये जो है जब ये कठोर तपस्या कर रहे थे तो 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। और ये ज्ञान की प्राप्ति जो है जिम्बिक गांव था
उसी गांव के समीप एक ऋजुपालिका नदी थी। उसी नदी के किनारे एक शाल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये कैवलीन कहलाएं। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में जो है इनका पावापुरी में जो है इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। देखो, जैन धर्म का जो पहला संस्थापक था वो ऋषभ देव थे। ठीक है। और 24वां तीर्थंकर था वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म को जो है एक नया स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है। और 30 साल तक इन्होंने जो है जैन धर्म का प्रचार किया और बाद में आगे चल कर के जैन धर्म जो है 2 भागों में बढ़ गया था। आगे हम पढ़ते हैं। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष ध्यान दिया। सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना, उचित कर्म। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है। अब त्रिरत्न क्या होता है समझिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ठीक है। यानी कि सही बातों में विश्वास, यानी कि सत्य और असत्य का इनको सही से ज्ञान होना चाहिए। सत्य और असत्य का ज्ञान हो। ठीक है। सही बातों को ठीक से समझना मतलब सच्चा ज्ञान हो। उचित कर्म, उचित कर्म मतलब सही कर्म को अपनाना और गलत कार्य है उसको त्याग देना। ठीक है। तो ये जो है 3 बातें जो हैं इनकी त्रिरत्न कहलाएं। ठीक। अब महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। तो इन 3 रत्नों की प्राप्ति के लिए हमें मतलब महावीर स्वामी ने जो है 5 महाव्रत का पालन करने के लिए कहा। ठीक है। अब वो 5 महाव्रत कौन कौन से थे? जीवों को न मारना, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना, इंद्रियों को वश में रखना। तो ये 5 बातें जो है महाव्रत में आती हैं। ठीक। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दी बाद उनके जैन अनुयायी दो संप्रदाय में बढ़ गए। एक श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, ये देखिए श्वेतांबर है सफ़ेद कपड़े पहने, और दूसरा है दिगंबर निवस्त्र रहने वाले, वो न्यूड रहते थे बिल्कुल। अब महाबुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईस्वी वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। देखो, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों जो है समकालीन थे, एक ही मतलब। तो इनका जो जन्म जो है नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता जो है शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इनसे रिलेटेड एक कहानी है सिद्धार्थ की, मतलब महात्मा बुद्ध की एक कहानी है कि वो हमेशा महल में ही रहते थे, घर से निकलते नहीं थे, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि जब वो पैदा हुए थे तो राजा ने उनका फ्यूचर जानने के लिए किसी साधु संत को बुलाया था। तो उस साधु ने जो भी था उसने भविष्यवाणी की थी कि भाई आपका लड़का या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो राजा जो है मतलब सिद्धार्थ के जो फादर थे शुद्धोधन, वो जो है मतलब देखते थे कि राजा बहुत गंभीर रहता है, मतलब राजकुमार सिद्धार्थ बहुत गंभीर रहते हैं, और वो जो है किसी भी ऐशो आराम या फिर राजमहल की सुख सुविधाओं में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहते, अलग थलग रहते, गंभीर विचार मतलब शांत रहते हैं ज़्यादातर। तो उन्होंने जो है बहुत उनको कोशिश की कि महल के अंदर ही रखने की, बाहर की दुनिया से एकदम उनको जो है दूर ही रखते थे। तो एक समय ऐसा है कि वो जो है जब बाहर गए तो उन्होंने जो है
देखा, एक बीमार आदमी को देखा, ठीक, एक बूढ़े आदमी को देखा। फिर उसके बाद जो है, यहाँ स्टोरी में पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, स्टोरी तो वैसे ये स्टोरी सबको पता ही है। फिर उन्होंने बीमार आदमी को देखा, फिर एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। तो उन सब के बारे में अपने चन्ना से पूछा। चन्ना कौन था? जो उनको घोड़े पे बैठा कर ले जाता था। तो वो चन्ना से पूछा कि चन्ना ये लोग कौन है? तो वो बताता कि हमारी भी दुर्दशा ऐसी होगी, हर इंसान जो है संसार में जो रहता है उस कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित रहता है, या बीमारी हो जाती है, या जो जन्म लिया है वो मरता ज़रूर है, या जो जन्म लेता है तो वो एक दिन जो है जवान भी होता है तो फिर बूढ़ा ज़रूर हो जाता है। तो मतलब ये सब चीज़ें जो है चन्ना ने उसको बताया। तो इससे सिद्धार्थ जो है बोले कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, क्या मुझे भी रोग लगेगा, क्या मैं भी जो है मर जाऊंगा? तो चन्ना ने कहा हाँ। तो इससे बहुत ज़्यादा वो दुखी रहते थे, ठीक। तो फिर उसके बाद जो है ये वो जो है वहाँ से गुजरे तो उनको जो है एक साधु दिखाई दिया। तो वो पूछे चन्ना से कि ये कौन है? तो चन्ना ने उनको बताया कि ये जो है साधु है, जो संसार की सारी चीज़ों को त्याग करके जो है सिर्फ जीवन की सच्चाइयों को समझने की कोशिश में लगा हुआ है, तपस्या कर रहा है। तब जो है उनको लगा कि भाई संसार जो है झूठ से भरा हुआ है, छल कपट से भरा हुआ है, दिखावे से भरा हुआ है। आखिर सबको जीना है तो मरना भी है। कोई जवान नहीं रहेगा, सब बूढ़े हो जाएंगे। शरीर एक हमेशा जो है जैसा आ भी है वैसा नहीं रहेगा, कोई ना कोई से रोग लग ही जाएगा। तो ये सब चीज़ों से दुखी होकर के जो है उन्होंने भी जो है एक दिन जो है घर छोड़ दिया, ठीक है, घर त्याग दिया उन्होंने। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठोर तपस्या की, परंतु इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ। उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों तक बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे। वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया में हुई। गया कहाँ है? बिहार में है। तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है गया यानी बिहार के अंतर्गत आता है गया। तो वहाँ एक जगह है बोध गया। बोध गया क्यों कहा जाता है उस जगह को? क्योंकि उसी जगह पे जो है गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस पेड़ को कहते हैं बोधि वृक्ष। उन्होंने मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासिता न ही अधिक कठोर तप। उन्होंने जो है 4 आर्य सत्य बताया। 4 आर्य सत्य मतलब 4 प्रमुख सच्चाइयाँ बताई। कौन कौन सी? कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का उपाय भी है, और दुख को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। यानी संसार दुख से भरा हुआ है और इस दुख का कारण भी है तृष्णा। तृष्णा मतलब लालच। ये संसार में दुख का कारण लालच दूर करने का उपाय भी है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड में जितना भी दुख है सबका उपाय है, कोई ना कोई उपाय है, और उस उपाय को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। यानी कि उन्होंने जो है मध्यम मार्ग को अपनाया है, बीच का रास्ता। कोई भी एक रास्ता जरूर मिलेगा। इसी से रिलेटेड एक और कहानी है कि एक औरत रहती है, उसका एक बेटा जो रहता है वो छोटा बच्चा रहता है, इकलौता रहता है। तो वो जो है मर जाता है तो वो बहुत रोती है। तो उसको पता चलता है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो बहुत बड़े जो है ज्ञानी हैं, हाँ, अब वो जो है मेरे बच्चे को जो है ठीक कर लेंगे। मतलब गौतम बुद्ध जो है उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके रहते हैं, उनके पास सारे दुखों का इलाज है। तो इसलिए वो दौड़ी दौड़ी गौतम बुद्ध के पास जाती है। वहाँ वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरे बच्चे को जो है जीवित कर दीजिए। तो वो गौतम बुद्ध जो है उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। तो वो पूछती कौन सी शर्त? तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, ऐसे घर से ला कर दो जहाँ किसी की मृत्यु ही ना हुई हो। तो वो कहती है ठीक है। तो वो जाती है घर घर जो है सरसों का बीज मांगने जाती है। तो मांगने से पहले पूछती है कि भाई आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो वो हर घर में जाती है तो उसको पता चलता है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई तो मर ही चुका है, हर किसी की मृत्यु हो चुकी है। तो वो वापस लौट के आती है गौतम बुद्ध के पास। तो गौतम बुद्ध से बोलती है कि हमें तो कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो गौतम बुद्ध भी तब उसको समझाते हैं कि देखो
जीवन में जो भी पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है, ठीक है। अगर जो जन्म लेता है तो उसका जो है मरना भी निश्चित है। इसलिए जीवन में कुछ है नहीं, सिर्फ है दुख है, लेकिन हम अपनी इच्छा से ही इन दुखों को दूर कर सकते हैं। कि हम जो है सब दुखों से भरा है, जीवन में कुछ नहीं, सिर्फ दुख ही है, और हम इस दुख को दूर कर सकते हैं अगर हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दें। तो सच्चाई पता चलती है कि संसार के बारे में, जीवन मरण के बारे में उसको भी, और बाद में वो जो है गौतम बुद्ध की शिष्या बन जाती है, ठीक है। अष्टांगी मार्ग क्या है? अष्टांगी मार्ग में उन्होंने कुछ बताए हैं नियम कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोचना चाहिए, सही बात सही कार्य करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करनी चाहिए। मतलब करप्शन आजकल देख ही रहे आप लोग कितना हो रहा है। अगर कोई करप्शन ना करे तो किसी को नुकसान होगा, कितनी अच्छी जिंदगी होगी। लेकिन करप्ट की वजह से कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करें, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए ताकि विश्वास बना रहे समाज में। अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, मतलब हमेशा जो है सोचना कि हम किसी का दिल न दुखा पाएँ, हमें हमारी ज़रूरत पड़े तो हम सामने वाले की मदद कर सकें। हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना, और ये सब चीज़ें जो है अष्टमार्गी मार्ग में जो है उन्होंने बताया है। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है, ठीक है। निर्वाण क्या होता है? दुख से छुटकारा पाना। अब उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। देखो, महावीर स्वामी की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा थी, लेकिन ये अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में देते थे। ये भी एक सरल भाषा थी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। हम किसी को छोटी जात का है तो उसको जो है जज नहीं कर सकते हैं कि ये छोटी जात का है तो बस चोरी ही करेगा, डकैती ही करेगा ना। बड़ी जात के लोग भी कर सकते हैं। तो जात देख करके किसी का जो है अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसके व्यवहार से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जात पर ही आधारित है। मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे बहन। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद की बात हो रही है, जो महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे। उन्होंने ऐसा बोला एक औरत से, तो उसने बोला क्या आपको पता नहीं मैं एक शूद्र हूँ? आनंद ने बोला कि देखो, मुझे तुम्हारी जात से कोई मतलब नहीं है, मुझे प्यास लगी तो मुझे पानी दो। तो उन्होंने जो है आनंद को पानी दे दिया। तो ये सब घटनाएं जब लोगों के सामने हैं, लोग बहुत प्रभावित हुए, लोगों दूर दूर से जो है उनके पास आए, उनके सिद्धांतों को अपनाया, उस धर्म को अपनाया, ठीक है, उनके विचारों का अनुकरण किया, ठीक है। और आज भी हो रहा है। यदि वे कहते कुछ और करते कुछ तो क्या उनके ज़्यादा नहीं होते? इन घटनाओं व उनके सदाचरण से आम लोगों अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। सोचो, यदि वे कहते कुछ और करते कुछ तो क्या उनके ज़्यादा नहीं होते? नहीं ना। आप कुछ और कहो, कल कुछ और कहोगे तो आप पे कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वो जो कहते थे वही करते थे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दी बाद बौद्ध अनुयायी दो संप्रदाय में बढ़ गए, एक हीनयान, एक महायान। ओके, आगे देखते हैं और भी जानिए क्या है। भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं कारणों से हुई। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। देखो, गौतम और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है पूरी तरह से अहिंसावादी धर्म था, ठीक है। जानवरों पे दया करना इसी धर्म से आया था। ये धर्म लोकतांत्रिक और उदार थे, ये सब बराबर हैं। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों का प्रचार को अपनाया, जैसे चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया। चीन ने भी इसे अपनाया और दक्षिण पूर्वी एशिया ने अपनाया। इतना दूर दूर तक जो है इन धर्मों का प्रचार हो चुका था। और ये धर्म जो है
बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। इन संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ उन्हें उच्च स्थान भी दिया जाता था। शुरू में जो है महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में जो है उनको भी जो है इसमें प्रवेश करने दिया गया और उन्हें जो है ऊंचे ऊंचे पद भी प्रदान किए गए। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कहानियों ने नीति और धर्म को सरल भाव में लोगों तक पहुंचाया। तो बुद्ध जातक कथा में क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानियां हैं। हम ये कहानी नैतिक ज्ञान देती हैं। राजध्वज के मध्य बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन का है। ठीक है, आप देखते हैं ना तिरंगे में जो है चक्र बना रहता है, वो जो है यही बौद्ध धर्म का ही है। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि निम्नलिखित के विषय में लिखिए। तो एक तरफ महावीर स्वामी है, दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध। जन्म का समय क्या है 540 और इनका है 563। जन्म का स्थान क्या है, तो ये वैशाली में पैदा हुए थे और ये जो है कपिलावस्तु में। वैशाली कहाँ है, बिहार में, और कपिलावस्तु कहाँ है, नेपाल में। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, और इनके बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के, सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला देवी। और महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था, महामाया। पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुद्धोधना। ठीक। उपदेश की भाषा, महावीर स्वामी के उपदेश की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत, और इनकी क्या थी, पाली। त्रिरत्न और अष्टांगी मार्ग क्या है, यह किनसे संबंधित है। देखो त्रिरत्न जो है ये जो है आपका महावीर स्वामी से संबंधित है, और अष्टांगी मार्ग क्या है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक। त्रिरत्न में बताया गया है सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना, उचित कर्म। और अष्टांगी मार्ग में बताया गया है कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच, सही बात और कार्य, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, ये सब बताया गया है। जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोगों ने क्यों अपनाया। देखो जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोगों ने इसलिए अपनाया क्योंकि ये अहिंसावादी सिद्धांत था। दूसरा, इसमें जो है सब बराबर थे, जात पात से कोई मतलब नहीं होता था। इंसान है तो इंसान के प्रति प्रेम होना चाहिए। जानवरों पर दया। ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि दुख, संसार में दुख हमेशा रहेगा, इससे किसी को आज़ादी नहीं मिल सकती। आज़ादी तभी मिलेगी जब अपने अंदर के लालच को, इच्छा को कंट्रोल में कर ले। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये बात रखिए कि जो जैन धर्म के संस्थापक या उनके अनुयायी बोलते थे उसको करते थे, इसलिए इनके बहुत सारे लोगों ने जो है इनके सिद्धांतों को अपनाया। इनका सिद्धांत जो है ना संसार में बहुत ज़्यादा जो है शांति लाया, एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास को पैदा किया। महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 महाव्रतों के बारे में लिखिए। यही कि जीवों को न मारो, जीवों पर दया करो, सच बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से ज़्यादा धन न जुटाना और इंद्रियों को वश में करना। और ये महाव्रत जो है किसने दिया था, महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। तो आज ये चैप्टर होता है फिनिश। कल हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।